नमस्कार, मैं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार के बारे में बात करें और उसमें राजनीति का जिक्र ना हो तो ये वहां के मिजाज से बेईमानी होगी। अगर कोई इस बात पर रिसर्च करे कि बिहार के नुक्कड़ों, चाय की टपरी और पान की दुकानों में चर्चे का सबसे बड़ा विषय क्या हो सकता है तो सबसे बड़ा मुद्दा राजनीति ही होगा। राजनीति बिहार के खून में है, इसीलिए बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों की भरमार है। राजनीति के मौसम वैज्ञानिक भी आपको गली गली में आसानी से मिल जाएंगे। बात राजनीति के मौसम वैज्ञानिक की हुई तो बिहार के उस राजनेता का जिक्र जरूर होना चाहिए जिसे इस उपाधि के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त था। आज उनके ना होने पर उनके परिवार का चिराग बुझता नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं स्वर्गीय रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान की। साथ ही बात करूंगा बिहार में जदयू का विकल्प रहे उपेंद्र कुशवाहा और सन ऑफ मल्लाह यानी मुकेश सहनी की। बिहार की राजनीति में ये तीनों नेता किंग मेकर की भूमिका में रहे थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि इनके पास एक भी विधायक सांसद नहीं है। चिराग पासवान के पास तो उनकी पार्टी भी ना रही। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी जदयू में विलय हो चुका है और मुकेश सहनी जो कि हाल में ही मीडिया की सुर्खियों में थे, उनकी पार्टी का भी अस्तित्व खतरे में है। रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भले ही अपने दम पर कभी सत्ता हासिल ना की हो, लेकिन राजनीतिक मौसम को देखते हुए वो हमेशा उस पार्टी के साथ हो लेते थे जो सत्ता में आने वाली होती थी। लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान आज उन्हीं की बनाई पार्टी से बेदखल हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में 6 सांसदों वाली पार्टी एलजेपी रामविलास पासवान के निधन के बाद 2 गुटों में बंट गई। पार्टी के 5 सांसद चिराग को छोड़कर उनके चाचा पशुपत पारस के साथ खड़े हो लिए और चिराग के पास उनकी पार्टी भी ना बची। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग के जो एक विधायक जीते थे वो भी जदयू में शामिल हो गए। अब बच गए अकेले चिराग। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार के सुर भाजपा विरोधी हो गए तो उपेंद्र कुशवाहा बिहार में भाजपा का विकल्प बनकर उभरे। उपेंद्र की पार्टी को इसका फायदा भी मिला। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन ने उनकी पार्टी आरएलएसपी को 3 सीट दिया और तीनों पर पार्टी विजयी हुई। कुशवाहा के केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। 2017 में प्रदेश राजनीति बदली और नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के साथ आ गए। इससे कुशवाहा ने भाजपा से नाता तोड़ लिया। कुशवाहा का मंत्री पद भी गया और पार्टी के दोनों सांसद व तीनों विधायक ने भी नाता तोड़ दिया। 2019 और 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी खाता खोलने में भी असमर्थ रही। इसके बाद कुशवाहा ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जदयू में कर दिया। अब वो जदयू से एमएलसी हैं। अब बात करते हैं हाल के दिनों में बिहार के सबसे चर्चित व्यक्ति मुकेश सहनी की। 2020 विधानसभा चुनाव में एक नाम जो किंग मेकर की श्रेणी में सबसे आगे था, मुकेश थे। चुनाव के दौरान आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने वाले मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी से 4 विधायक जीते। उन्होंने एनडीए का साथ दिया और सरकार में मंत्री भी बने। आगे चलकर सहनी और भाजपा में अनबन शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश चुनाव में सहनी ने अपनी पार्टी वीआईपी से उम्मीदवार भी उतारे। इतना ही नहीं, बिहार में हो रहे विधान परिषद चुनाव में सहनी ने गठबंधन से अलग अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतारा। इसी बीच सहनी को बड़ा झटका लगा। उनकी पार्टी के सभी विधायक उनके खिलाफ हो गए। पार्टी के 4 विधायकों में से एक विधायक का पहले ही निधन हो गया था। बाकी 3 विधायक राजू सिंह, मिश्री लाल यादव और स्वर्णा सिंह ने सहनी का साथ छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए। स्थिति यह है कि जहां वीआईपी बिना विधायकों की पार्टी बन गई है, वहीं ये मुकेश सहनी का मंत्री पद भी खतरे में पड़ सकता है। 30 जून को मुकेश सहनी विधान परिषद की सदस्यता की अवधि समाप्त हो रही है। तो ये थी बिहार के 3 किंग मेकर्स की कहानी जिनका राजनीतिक करियर भी अब खतरे में है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।